जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इन बातों को सिर्फ सुनना मत, इन्हें महसूस करना, क्योंकि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ समझने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए होती हैं। मनुष्य अक्सर अपनी जिंदगी में उलझा रहता है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी बीते हुए कल के दुख में, लेकिन वह यह भूल जाता है कि जीवन सिर्फ वर्तमान में ही जिया जाता है। अगर भगवान ने तुम्हें आज का दिन दिया है तो उसका कोई कारण जरूर है, इसीलिए आज को व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन एक नया अवसर होता है, कुछ सीखने का, कुछ बदलने का और एक बेहतर इंसान बनने का, लेकिन हम अक्सर उस अवसर को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन हमेशा भटका रहता है, कभी इधर तो कभी उधर, और इसी भटकाव में हम अपने जीवन की असली दिशा खो देते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना सीखो, क्योंकि जिसका मन स्थिर होता है वही सही निर्णय ले पाता है। जीवन में हर किसी को समस्याएं मिलती हैं, कोई भी इससे बच नहीं सकता, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन समस्याओं में टूट जाता है और कोई उन्हीं समस्याओं से मजबूत बन जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें कठिन रास्ते पर ले आए हैं तो घबराना मत, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक ले जाएगा। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि इसमें भगवान तुम्हें क्या सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति एक सीख लेकर आती है, बस हमें उसे समझना होता है। जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता और यही जीवन की सच्चाई है। अगर सब कुछ हमारे अनुसार होने लगे तो हम कभी कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि स्वीकार करने से मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। कभी कभी भगवान तुम्हें रोकते हैं ताकि तुम गलत रास्ते पर आगे न बढ़ जाओ, कभी तुम्हें गिराते हैं ताकि तुम संभल कर चलना सीख सको, और कभी तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं ताकि तुम खुद को पहचान सको। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होते, वो सिर्फ तुम्हारे लिए सही समय का इंतजार करते हैं। जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता, कुछ चीजें समय लेती हैं, और जो समय लेती हैं वही सबसे ज्यादा कीमती होती हैं। इसलिए धैर्य रखना सीखो, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिन समय में संभालती है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो हर समस्या का हल मिल जाएगा, और अगर तुम घबराओगे तो छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगेगी। इसीलिए अपने मन को मजबूत बनाओ और खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए बनाया है। बस तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना है, और जब तुम यह पहचान जाओगे तो तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा, क्योंकि जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है उसे कोई भी परिस्थिति नहीं हिला सकती। इसलिए आज से ही शुरुआत करो खुद को समझने की, खुद को बदलने की और एक बेहतर जीवन जीने की, क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है। जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, अंदर होता है। मन का संघर्ष सबसे कठिन होता है, क्योंकि मन कभी शांत नहीं रहता, वह हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, और यही मनुष्य के दुख का कारण बन जाती है। इच्छाएं बुरी नहीं होती, लेकिन उन पर नियंत्रण ना होना सबसे बड़ी समस्या होती है। जब मन इच्छाओं के पीछे भागता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता, और जब संतुष्टि नहीं होती तो शांति भी नहीं होती। इसलिए अपने मन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया, और जो मन से हार गया वह जीवन भर भटकता रहता है। कभी यह महसूस किया है
कि जब तुम्हें कोई चीज नहीं मिलती तो तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है, और जब वही चीज मिल जाती है तो कुछ समय बाद उसकी खुशी भी खत्म हो जाती है। यही मोह है, यही वह बंधन है जो इंसान को बांध कर रखता है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि इच्छाएं छोड़ दो, लेकिन यह जरूर कहा कि इच्छाओं के गुलाम मत बनो, क्योंकि जो इंसान इच्छाओं का गुलाम बन जाता है वह कभी स्वतंत्र नहीं रह पाता। उसकी खुशी दूसरी चीजों पर निर्भर हो जाती है, और जो खुशी दूसरों पर निर्भर हो वह ज्यादा समय तक नहीं टिकती। इसलिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखो। जो जरूरी है उसी को अपनाओ, और जो सिर्फ दिखावा है उसे छोड़ दो, क्योंकि दिखावे की दुनिया में सच्ची खुशी कभी नहीं मिलती। आज का इंसान दूसरों को देखकर जी रहा है। वह यह नहीं सोचता कि उसे क्या चाहिए, वह यह सोचता है कि दूसरों के पास क्या है, और इसी तुलना में वह अपनी खुशी खो देता है। इसीलिए तुलना करना बंद करो। अपने जीवन को दूसरों के जीवन से मत जोड़ो, क्योंकि हर इंसान का रास्ता अलग होता है। भगवान ने हर किसी के लिए अलग योजना बनाई है। इसीलिए जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष रखना सीखो, क्योंकि संतोष ही वह धन है जो इंसान को सच्ची शांति देता है। अगर तुम्हारा मन संतुष्ट है तो तुम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो, लेकिन अगर मन असंतुष्ट है तो सब कुछ होते हुए भी तुम दुखी रहोगे। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, उसे भटकने मत दो, उसे सही दिशा दो। और जब तुम यह कर पाओगे तो तुम्हें जीवन में एक अलग ही सुकून महसूस होगा, क्योंकि जिस इंसान का मन शांत होता है वही असली सुख का अनुभव करता है। जीवन में हर इंसान अपने भाग्य के बारे में सोचता है। कोई कहता है सब कुछ भाग्य से होता है, और कोई कहता है सब कुछ कर्म से होता है, लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच छुपी होती है। भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है, और वर्तमान कर्म तुम्हारा आने वाला भाग्य बनाते हैं। इसलिए जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है, और जो तुम आज कर रहे हो वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। इसलिए किस्मत को दोष देना बंद करो और अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वह जीवन में पीछे रह जाता है, लेकिन जो इंसान कर्म करता है वही आगे बढ़ता है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन यह जरूर कहा कि कर्म तुम्हारे हाथ में है, और जब कर्म तुम्हारे हाथ में है तो उसे सही तरीके से करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम मेहनत करते हो फिर भी परिणाम नहीं मिलता, और कभी कभी बिना ज्यादा मेहनत के भी तुम्हें अच्छा फल मिल जाता है। यही भाग्य है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कर्म करना छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो भाग्य भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसीलिए हमेशा कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। जब तुम बिना स्वार्थ के सही कर्म करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। भगवान हर चीज देख रहे होते हैं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नीयत और तुम्हारा प्रयास, और सही समय आने पर वह तुम्हें उसका फल जरूर देते हैं। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। अगर तुम समय से पहले कुछ पाने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर तुम धैर्य रखोगे तो वही चीज तुम्हें सही समय पर मिलेगी। जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वह सही समय पर ही मिलता है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो भले ही देर हो जाए, लेकिन मंजिल जरूर मिलती है, और वही मंजिल सबसे ज्यादा सुकून देती है। याद रखो, कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो।
यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जीवन में इंसान अकेला नहीं जीता, उसके साथ होते हैं रिश्ते, लोग और उनकी बातें। लेकिन सच्चाई यह है, हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ समय के साथ होते हैं। जब तक हालात अच्छे होते हैं, लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही समय बदलता है वैसे ही लोग भी बदल जाते हैं, और तब तुम्हें असली सच्चाई समझ आती है। इसलिए हर किसी पर भरोसा करना सही नहीं होता। भरोसा करो, लेकिन समझदारी के साथ, क्योंकि गलत लोगों पर किया गया भरोसा सबसे ज्यादा दर्द देता है। और सही लोगों की पहचान कठिन समय में होती है। जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही तुम्हारे अपने होते हैं। बाकी सब सिर्फ भीड़ का हिस्सा होते हैं। जीवन में कम लोग होना बेहतर है, लेकिन सच्चे लोग होना जरूरी है, क्योंकि झूठे रिश्ते सिर्फ दिखावा करते हैं और सच्चे रिश्ते तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम चाहे जितना भी अच्छा कर लो, कुछ लोग कभी खुश नहीं होंगे। इसीलिए अपनी शांति को दूसरों की सोच पर निर्भर मत करो। जो सही लगे वही करो और अपने दिल की सुनो। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, यह उनका काम है, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम उनकी बातों को कितनी अहमियत देते हो। अगर तुम हर बात को दिल पर लेने लगोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए थोड़ा मजबूत बनो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, और यही समझदारी है। रिश्तों में सम्मान बहुत जरूरी होता है। जहां सम्मान नहीं होता वहां प्यार भी ज्यादा देर नहीं टिकता। इसीलिए उन लोगों को महत्व दो जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हारी कद्र करते हैं और जो तुम्हें जैसा तुम हो वैसा स्वीकार करते हैं। बाकी सब समय के साथ खुद ही दूर हो जाएंगे, और जब ऐसा हो तो दुखी मत होना, क्योंकि हर कोई तुम्हारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें एक सबक सिखाने आते हैं, और जब तुम वह सीख जाते हो तो उनका जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा होता है। भगवान हर किसी को तुम्हारी जिंदगी में किसी न किसी कारण से भेजते हैं। कोई तुम्हें खुशी देता है तो कोई तुम्हें सीख देता है। बस तुम्हें दोनों को स्वीकार करना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो छोड़कर चला जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जीवन में हर इंसान शांति चाहता है, सुकून चाहता है, एक ऐसा मन चाहता है जो हमेशा शांत रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि शांति बाहर नहीं मिलती, वह हमेशा अंदर से आती है। जब तक तुम्हारा मन अशांत है तब तक दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को समझो। मन हमेशा भागता रहता है, कभी बीते हुए कल में तो कभी आने वाले कल में, और इसी भागदौड़ में वह वर्तमान को खो देता है। लेकिन जीवन सिर्फ वर्तमान में ही होता है, इसलिए वर्तमान में जीना सीखो। जो बीत चुका है उसे बार बार याद करके खुद को दुखी मत करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता में आज को खराब मत करो, क्योंकि न तो बीता हुआ समय बदल सकता है और न ही भविष्य तुम्हारे हाथ में है। जो तुम्हारे हाथ में है वह सिर्फ आज है। इसलिए आज को सही तरीके से जीना सीखो। जब तुम वर्तमान में जीना शुरू करोगे तो तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होगा तो जीवन आसान लगने लगेगा। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। न ज्यादा खुशी में बहो, न ज्यादा दुख में डूबो, क्योंकि दोनों ही स्थितियां तुम्हें असंतुलित कर देती हैं। इसलिए हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखो। अगर कुछ अच्छा हो तो विनम्र रहो, और अगर कुछ बुरा हो तो धैर्य रखो, क्योंकि दोनों ही समय हमेशा नहीं रहते। भगवान ने
हर चीज का एक समय तय किया है, इसलिए हर चीज को समय पर ही होने दो। जल्दबाजी मत करो और ना ही निराश हो। बस अपने कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब तुम विश्वास रखते हो तो मन मजबूत होता है, और जब मन मजबूत होता है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। याद रखो, सच्ची ताकत बाहर से नहीं आती, वह हमेशा अंदर से आती है। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ, अपने मन को संभालो और हर परिस्थिति में शांत रहने की कोशिश करो, क्योंकि जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया, और वही इंसान हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाता है। जीवन में इंसान बहुत कुछ पाने की कोशिश करता है, धन, सम्मान, सुख और सफलता, लेकिन अंत में वह एक ही चीज चाहता है, शांति। क्योंकि अगर मन में शांति नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी इंसान अधूरा महसूस करता है। इसलिए जीवन का असली उद्देश्य बाहर की चीजों को पाना नहीं है, बल्कि अंदर की शांति को पाना है। और यह शांति तभी मिलती है जब इंसान खुद को समझ लेता है, जब वह यह समझ जाता है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ एक दिखावा है। जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, लेकिन हर आकर्षण हमारे लिए सही नहीं होता। इसलिए समझदारी से चुनाव करना सीखो। जो चीज तुम्हें अंदर से शांति दे उसी को अपनाओ, और जो चीज तुम्हें बेचैन करे उसे छोड़ दो, क्योंकि असली खुशी सादगी में होती है और असली दुख दिखावे में होता है। जीवन में जितना ज्यादा तुम सरल बनोगे उतना ज्यादा खुश रहोगे, और जितना ज्यादा उलझोगे उतना ज्यादा परेशान रहोगे। इसीलिए अपने जीवन को सरल बनाओ, कम चीजों में खुश रहना सीखो, और जो है उसी में संतोष रखना सीखो, क्योंकि संतोष ही वह शक्ति है जो इंसान को हमेशा शांत रखती है। भगवान ने तुम्हें जैसा जीवन दिया है वह तुम्हारे लिए सही है, बस तुम्हें उसे सही नजर से देखना है। अगर तुम हर समय शिकायत करते रहोगे तो तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढोगे तो तुम्हें हर जगह खुशी नजर आएगी। इसलिए अपने सोचने का तरीका बदलो, क्योंकि जैसी सोच होती है वैसा ही जीवन बन जाता है। अगर सोच सकारात्मक है तो जीवन भी सुंदर लगेगा, और अगर सोच नकारात्मक है तो सब कुछ होते हुए भी तुम दुखी रहोगे। इसलिए अपने मन को सकारात्मक बनाओ, अच्छी बातें सोचो, अच्छे कर्म करो और अच्छे लोगों के साथ रहो, क्योंकि यही चीजें तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। याद रखो, जीवन बहुत छोटा है, इसे बेकार की बातों में व्यर्थ मत करो। जो जरूरी है उसी पर ध्यान दो और बाकी चीजों को छोड़ देना सीखो, क्योंकि जो छोड़ना जानता है वही सच्ची आजादी का अनुभव करता है, और वही इंसान अंदर से हल्का महसूस करता है। अंत में बस इतना ही कहना है कि खुद को समझो, अपने मन को संभालो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा तो जीवन अपने आप आसान हो जाएगा, और तब तुम हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाओगे। जय श्री कृष्ण।